चलिए बच्चों, आज हम लोग जानेंगे y बराबर 10x, ठीक है, और 10 इनवर्स x के बारे में। तो जो 10x है इसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा, और जो 10 इनवर्स है उसका डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा, इसके बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं y बराबर 10x के। तो y बराबर 10x, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x। तो sin x बाई cos x ले लिए, तो इसका जो डोमेन होता है वो r होता है और इसका डोमेन r, इसका भी रियल और इसका भी रियल। लेकिन दिक्कत है कि अगर मैं यहाँ पे 0 अगर कर दे रहा हूँ x की वैल्यू, तो नीचे पूरा 0 हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे ये 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो इसका डोमेन हो गया, ये 10 इनवर्स का डोमेन हो जाएगा r माइनस ये cos 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि जो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0। फॉर एग्जांपल cos 90 की वैल्यू हो गई 0, cos 270 की वैल्यू हो गई 0। तो इस तरीके से ये 2n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये 0 वाले पोर्शन को हम यहाँ से हटा दिए तो फंक्शन तो डिफाइन होगा। तो ये हो गया इसका डोमेन। तो इसका रेंज आपका हो जाएगा r, ठीक है। इसका रेंज भी आपका क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, इधर को मैं ले लेता हूं यहां पे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यानी कि वैल्यू किसके तब टेंड कर जाएगा, अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट फाइंड आउट होगा। उसी तरह अगर निगेटिव पे आते हैं लेफ्ट में, तो इधर को ऐसे हो जाता है, ठीक है, नीचे को ऐसे मिल जाता है। इट मीन्स यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाती है 0 और इधर अनडिफाइन हो जाता है। तो इसको ये जब डिफाइन हो तो ये ऐसे आ जाता है और फिर ये ऐसे चला जाता है। मीन्स देखिए यहाँ पे वैल्यू 0 हो गया। जैसे हमने एंगल चेंज किया, यहाँ पर ये पाई बाई 3 लिया, पाई बाई 6 लिया, तो वैल्यू हमारी कुछ यहाँ मिल गई 1/√3, ये 1/√3। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक, अगर हमने यहाँ ले लिया पाई बाई 4, तो वैल्यू यहाँ पे मिल गई यानी कि 1। ठीक है, फिर यहाँ पाई बाई 3 लिया तो वैल्यू यहाँ पे मिल गई √3। ठीक, और फिर पाई जैसे ही पाई बाई 2 आया, ये पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 आया, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया, यानी कि इनफाइनाइट का टॉप टेंड करने लगा। उसी तरह जब लेफ्ट में आते हैं, जब निगेटिव पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 3, तो ये जो पॉइंट्स आते हैं ये क्या आ जाते हैं, यहाँ पे -√3 हो जाएगा। फिर ये वाला जो पॉइंट आएगा वो होगा -1, फिर ये हो जाएगा -1/√3। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही जब हम पाई बाई 2 से पाई के बिटवीन चलते हैं, तो पाई बाई 2 से पाई के बिटवीन ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकेंड में जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी निगेटिव। तो इट मीन्स ये जो आएगा ये ग्राफ ये इधर से चला जाएगा, यानी कि इस पे अनडिफाइन और यहाँ आ जाता है।
ठीक है, पाई पर। यहाँ पर आकर 0 वैल्यू मिल जाती है, देखिए। और जब पाई से 3 पाई के बिटवीन आते हैं, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे अनडिफाइन हो जा रहा है। इट मीन्स ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे चला जा रहा। क्लियर। ऐसे ही अगर निगेटिव की तरफ आते हैं तो इसमें भी हमारा हो जाता है कुछ यू, ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, तो ये ऐसे चला आता है, ठीक है। ये हो जाता है, तो ये जो मिला ये हो गया 10x ग्राफ, ठीक है। अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो मैं बताया था कि डोमेन रेंज निकालना होगा, तो डोमेन रेंज आ गया, लेकिन हमको फंक्शन को 1 1 अंटू दिखाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा फलन है उसको एकाएकी आच्छादक में निकालना पड़ेगा, यानी कि इसके बिटवीन हमें एक ऐसा इंटरवल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जो कि क्या हो, उनके बिटवीन ये जो फंक्शन है y = 10x वो 1 1 अंटू हो जाए, यानी कि एकाएकी आच्छादक हो जाए, ठीक है। तो वो अगर हमने इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो करने के बाद हमें एक मिला डोमेन इसका, ये R को ये मिल गया है डोमेन हम लोगों का, क्या चीज़, तो यहाँ से -π/2 to π/2, ठीक है। अब देखिए ये -π/2 to π/2 हमने ले लिया, और ये ओपन इंटरवल में। क्यों ओपन इंटरवल में? क्योंकि ओपन इंटरवल ले लिया। ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि -π/2 जो यहाँ पे इसकी डोमेन हो गया, जो इसका वैल्यू होगा x का, वो -π/2 से ग्रेटर बट π/2 से लेस होगा। क्यों ओपन इंटरवल? इसलिए क्योंकि अगर मैं -π/2 या π/2 ले लेता हूँ तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा। इट मीन्स इन पॉइंट्स को छोड़ करके इनके बिटवीन जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उस पर फंक्शन डिफाइन हो जा रहा है। और ये जो इंटरवल मिल रहा है, ये वाला इंटरवल जो हमें मिल रहा है, ये या फिर ये इंटरवल हमें जो मिल रहे हैं, इसमें जो फंक्शन हो रहा है y = 10x, ये 1 1 अंटू हो रहा है। अब देखिए जैसे इसी को मैं ले रहा हूँ इधर से, ये π/2 से इधर निगेटिव की तरफ -π/2, तो ये मैं इंटरवल ले रहा हूँ, तो इनके बिटवीन जो फंक्शन आ रहा है, जो वैल्यू मिल रही है, वो देखिए यूनिक इमेज रख रहा है, यानी कि एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज है और कनेक्टेड है सब में। तो ये जो फंक्शन आया वो 1 1 अंटू हुआ। यहाँ पे y = जो 10x है वो क्या है, 1 1 अंटू 1 1 अंटू फंक्शन, यानी कि एकाएकी आच्छादक है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज हमारा क्या मिल जा रहा है, r मिल जा रहा है, रियल नंबर। इट मीन्स ये देखिए निगेटिव, -∞ +∞ सारे वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। तो ये हो गया डोमेन और रेंज। क्लियर। अब थोड़ा सा जब हम लोग y = 10⁻x की बात करेंगे तो 10⁻x के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है, ये π/2 पाई 3π/2, इधर को -π/2 -π -3π/2, ठीक है, ये हो गया 0। अब जब हम वैल्यू रखें यहाँ के लिए y के, ये x की वैल्यू अगर हमने 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10y, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इधर आएगा तो 10y = x।
अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता तो 10y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10y इज इक्वल टू 0। तो 10y 0 कितने की वैल्यू होती है 10 में, तो 10 0 की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गया, 0 डिग्री आ गया। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं x 10y इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे इनफाइनाइट रखता तो 10y इज इक्वल टू क्या मिल जाता, ये 10 पाई बाई टू पे इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड, ये क्या हो गया y इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, इट मीन्स जब हम लोग अगर 0 ले रहे हैं x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ जा रही है पाई/2, यानी कि कुछ ऐसा है यहाँ से ये। ठीक है, लेकिन अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट ले रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये 10y इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू माइनस 10 पाई/2 और ये 10 माइनस पाई/2 क्योंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, ये 10y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पाई/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या मिल जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, देखते हैं। ए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ से जो ग्राफ मिल रहा है वो पाई/2 पे इनफाइनाइट हो रहा है और ऐसे आकर के ये यहाँ पर 0 पर वैल्यू इसकी 0 हो जा रही है, यानी कि कुछ ऐसे। ठीक, और फिर यहाँ से ये माइनस पाई/2 पर फिर से ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर। अब वैसे ही जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ठीक है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में इसको ऐसे आगे प्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 की वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव। ठीक, यानी कि नीचे की तरफ, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से इस पर अनडिफाइंड, फिर पाई पर आकर के क्या हुआ 0, और फिर से ये इधर आकर के क्या मिल गया, अनडिफाइंड। ये ऐसे मिल गया। ठीक, सिमिलरली अब नीचे के तरफ आएंगे हम लोग तो नीचे के तरफ भी ऐसे ही होगा, ये ऐसे प्रोड्यूस कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें आते हैं नीचे के तरफ, यानी कि ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये हम लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है। ये जो ये आया ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है पॉजिटिव इधर को। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका मिल गया ऐसे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू पॉजिटिव तो राइट साइड चला गया, और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें 10 की वैल्यू निगेटिव तो इसलिए लेफ्ट में चला गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, 10 इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, इसकी डोमेन की बात करें, यहाँ पे डोमेन, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या हो जाएगा, वो डोमेन हो जाएगा R, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल। इट मीन्स ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, इसका सेम इनवर्स होता है, तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए
आगे हम लोग बात करेंगे y इज इक्वल टू काटेक्स की। काटेक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है।